वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी के स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। टॉप 500 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है जिसमें हमने कुछ प्रश्न देख लिए हैं, आज उसके आगे देखेंगे। तो लास्ट हमने 75 नंबर का प्रश्न देखा था, यहाँ पर हवाई अड्डे देखे थे और उनकी जगह देखी थी। अगला प्रश्न है 76 नंबर का, इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया गया है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मेडिकल कॉलेज के बारे में करंट अफेयर में भी पढ़ चुके हैं और इसके अलावा स्टैटिक जीके में भी पढ़ा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झांसी, ये झांसी में है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, इनके नाम पर जो मेडिकल कॉलेज है यहीं पर है, झांसी में, ऑप्शन सी याद यहाँ पर रखें याद। अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो यह विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी 1920 में, ऑप्शन बी में दिया गया 1920, ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है लाख बहोसी पक्षी विहार, ये पक्षी विहार के बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं। और अभी कुछ साइट्स हैं रामसर साइट जिनको अभी 2020 में, 2021 में, 22 में उत्तर प्रदेश की रामसर साइट घोषित किया गया है, ठीक है। तो उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, जैसे बखेरा पक्षी अभ्यारण्य है, ये सारी ये याद रखने हैं आपको। तो उस पर वीडियो आ चुका है तो वो एक बार जरूर कवर कर लें। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया लाख बहोसी पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है, तो इसके बारे में बताना है। ये जो है ये इत्र नगरी कन्नौज में स्थित है, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 79 नंबर का प्रश्न है केवल महिलाओं को सुरक्षा यात्रा हेतु किस बस सेवा की शुरुआत की गई थी। कौन सी बस सेवा है जहां पर सिर्फ महिलाएं सफ़र कर सकती हैं, सिर्फ महिलाओं के अलावा उसमें सफ़र करना। तो ये महिलाओं के लिए हमेशा जो कलर यूज़ होता है पिंक कलर, लड़कियों के लिए ही बना दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पिंक एक्सप्रेस बस सेवा, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पर ऑप्शन में आप ऐसे दिए गए हैं अलग अलग कलर के, तो आप आराम से इसको चूज़ कर सकते हैं, आराम से सही उत्तर मिल जाएगा आपको, ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने प्रश्न देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी। तो उत्तर प्रदेश की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, 1859 में, 1859 में ही चली थी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मेले पशु मेले हैं। यहाँ पर अब मेलों के बारे में बताया गया है, कई सारे मेले हैं उत्तर प्रदेश में लगते हैं, ठीक है। और बहुत सारे अधिकांश मेले मथुरा में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेलों के नाम दिए गए हैं, बताना है कौन से पशु मेले हैं कौन से नहीं है। दो ऑप्शन दिए गए हैं ऐसे, मतलब दो दो करके, दो दो के जोड़े में, एक और दो, दो और तीन, तीन और चार और एक और चार। तो पशु मेले इन मेलों में से कौन से हैं। दादरी मेला ये जो है ये पशु मेला है, ठीक है। और बटेश्वर मेला ये भी पशु मेला है। सरधना और नौचंडी ये दोनों पशु मेले नहीं है। तो यहाँ पर एक और दो सही हो जाएगा, तीन और चार गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, एक और दो, क्योंकि ये दोनों पशु मेले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सैयद सलार मेला ये कहाँ पर लगाया जाता है, किस स्थान से संबंधित है सैयद सलार मेला। तो ये जो मेला है ये बहराइच में लगाया जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बहराइच में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कथनों के बारे में दिया गया है, दो कथन दिए गए हैं, ये पैटर्न एग्जाम बहुत फॉलो करता है। गंगा दशहरा नामक प्रमुख महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज में मनाया जाता है। और दूसरा कथन आपको दिया गया है त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में बोट क्लब पर प्रयागराज में मनाते हैं। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। सही कथन यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर चुन लेंगे, एक और दो दोनों, क्योंकि यहाँ पर गंगा दशहरा जो है ये वाराणसी और प्रयागराज में मनाया जाता है। और त्रिवेणी जहाँ पर तीन नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, तो ये प्रयागराज में मनाते हैं, ठीक है। दोनों ही कथन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ये तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रताप पत्रिका के बारे में, इसके संस्थापक के नाम भी एग्जाम में पूछ चुके हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संस्थापक थे। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ये किस स्थान से निकलती है। ये निकलती थी कानपुर से, ऑप्शन सी में दिया गया है कानपुर, कानपुर से इसको निकाला जाता था। संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप पत्रिका इनसे संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न अंग्रेजी माध्यम में भी दिए गए हैं, तो बाइलिंगुअल ये रहेगा, आप अंग्रेजी माध्यम के तो आप इस साइड प्रश्न अपना देखते जाएं, ठीक है। प्रताप पत्रिका हुज एडिटर वॉज गणेश शंकर विद्यार्थी वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम विच प्लेस, तो ये कानपुर से निकलती थी, यहाँ पर भी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम SC यानी कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति आबादी व प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं। तो ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी और प्रतिशत सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है। तो यहाँ पर बताने जनगणना से प्रश्न लिया गया है,
तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है सोनभद्र में और सबसे कम है बागपत में। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, सबसे कम बागपत में है और ये दिए गए हैं ऑप्शन ए में सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। ललितपुर झांसी के पास स्थित है। यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर एसटी के बारे में पूछा गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब कौन सी पाई जाती है बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं सहरिया, धुरिया, भुइया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सहरिया जनजाति जो है ये ललितपुर के आसपास मिलेगी, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 2003 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कितनी जनजातियां सूचीबद्ध की गई थी। तो यहाँ पर 2003 की बात हो रही है, एसटी की बात हो रही है कि कितनी एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको सूचीबद्ध किया गया था, 10, 12, 14 या फिर 15। तो यहाँ पर 10 जनजातियां थी जिनको सूचीबद्ध किया गया था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी जनजाति से, थारू समाज के लोग किस धर्म को मानते हैं। तो थारू जो एक प्रकार की जनजाति ही है और ये किस धर्म को मानते हैं ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, तो ये मुस्लिम धर्म को मानते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो यहाँ पर पोटैटो रिसर्च स्टेशन पूछा गया है। ठीक है, जो सेंट्रल पोटैटो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यहाँ पर बताना है कहाँ पर है, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ या फिर मेरठ में। तो ये स्थित है मेरठ में, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मेरठ में इसकी अवस्थिति है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो कथन वाला, यहाँ पर सही यहाँ पर कथन नहीं, यहाँ पर जोड़ी मिलान के लिए पूछा गया है। एक तरफ आपको महाविद्यालय के नाम दिए गए जैसे कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में, भारतीय लोक कला परिषद प्रयागराज में। तो बताना है कौन सी जोड़ी सही है, कोई दो सही हो सकती है या सारी सही हो सकती है या फिर कोई भी सही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया गया कला एवं शिल्प महाविद्यालय, तो ये लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल सही है। निराला आर्ट गैलरी ये भी प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला यहाँ पर गलत दिया गया है मिलान, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पहला और दूसरा। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोहिया पर्यावरण उद्यान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। पर्यावरण उद्यान है कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन दिए गए हैं लखनऊ, कन्नौज, वाराणसी और कानपुर। तो ये जो है ये कन्नौज में स्थित है, लोहिया पर्यावरण उद्यान, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है कन्नौज को, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी इत्र के लिए यहाँ पर जो है प्रमोट किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया जोड़ी मिलान वाला, फिर से आपको टॉय सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है, ट्रॉनिका सिटी कहाँ पर बन रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर बन रही है, प्लास्टिक सिटी कहाँ पर बन रही है। तो इसके ऊपर पूरा एक वीडियो आ चुका है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मिलान जो है टॉय सिटी, इसका निर्माण ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है, ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में बन रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आगरा में डेवलप की जा रही है और प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में बन रही है। तो यहाँ पर चारों ही सही दिए गए हैं मिलान, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर कथन दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं जिनमें से बताना है कौन सा सही है, सत्य कथन। अब यहाँ पर आपको सत्य नहीं भी दे सकते हैं, तो थोड़ा प्रश्न का जो प्रारूप है उस पर जरूर ध्यान दें, कैसा प्रश्न पूछा गया है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला कथन दिया गया, उत्तर प्रदेश के प्रदेशों को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। दूसरा कथन दिया गया है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, भाबर और तराई क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो है भाबर और तराई क्षेत्र के हिस्से हैं, ये वाले जो शहर दिए गए हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। यहाँ पर दोनों कथन में से बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। ये कथन एक बार और एग्जाम में पूछ चुके हैं, 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कृषि जलवायु प्रदेश है, ऐसे आपसे जलवायु के आधार पर भी पूछ सकते हैं किस प्रकार से बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये आप ऐसे भौगोलिक रूप के जो प्रश्न होते हैं उनको एक बार नंबर वाले जो कहलाते हैं उनको जरूर, उनका वर्गीकरण एक बार जरूर आप देख लें। यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है 95 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी फसल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष का फसल चक्र होता है। तो यहाँ पर 3-3 फसलों के युग्म दिए गए हैं, मक्का आलू प्याज, मक्का आलू गेहूं, धान गेहूं जौ या फिर मक्का आलू गन्ना। तो ये कौन सी फसल होती है जो कि जिनका फसल चक्र 2 साल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का, आलू और गन्ना। ये जो फसलें हैं, तीनों ही फसलें, इनका जो फसल चक्र होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष का फसल चक्र होता है, 2-2 साल में इनकी जो है कटाई होती है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 96 नंबर का, सोनाचूर, मसूरी, तृप्ति, काला नमक, ये निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं। ये किस्मों के ऊपर भी एक पूरा वीडियो आ चुका है, तो बताना है ये कौन सी फसल की किस्में हैं। ये सभी हैं चावल की फसल। आपने काला नमक चावल सुना ही होगा, भी इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। सोनाचूर, मसूरी, तृप्ति, काला नमक, ये सब चावल की किस्में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो बांध है कई बार ये प्रश्न पढ़ चुके हैं, बेतवा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसको माता टीला बांध के नाम से भी जाना जाता है, राजघाट बांध परियोजना भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया 98 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन से उर्दू दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं? कौन से पत्र हैं जो उर्दू भाषा के हैं, दैनिक रूप से प्रकाशित होते हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं सहाफत, आवाज़े मुल्क, रियासत जदीद या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। ये सारे प्रश्न जो हैं, ये सारे जो पत्र हैं ये दैनिक रूप से प्रकाशित होते हैं, उर्दू भाषा के। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 99 नंबर का। गन्ना विभाग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कब हुआ था। तो जो गन्ना विभाग था इसका गठन किया गया था 1935 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 1935। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क विकसित किए जाएंगे? पार्क स्थित है, यहाँ पर ऑलरेडी स्थित है। कहाँ पर? नोएडा में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर प्रयागराज में। तो यहाँ पर आपको 3-3 के युग्म में ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 3 आपके सही है, एक कोई गलत है। तो यहाँ पर आपका जो है या फिर उपयुक्त सभी भी सही हो सकता है, चारों हो सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में भी है, कानपुर में भी है, लखनऊ में भी है और प्रयागराज में भी है, चारों जगह है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 101 नंबर का प्रश्न है 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कुल कृषि क्षेत्र के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है? तो कुल कृषि क्षेत्र के मामले अगर देखें 2015-16 की गणना के अनुसार तो ये आता है 3रे स्थान पर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 3रा स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 102 नंबर का। उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में गलत तथ्य बताना है, गलत तथ्य कौन सा है? अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राज्य के पशु, पक्षी, वृक्ष और पुष्प आदि दे रहे हैं। जैसे राज्य के पशु जो है ये उत्तर प्रदेश का कौन सा है? बारहसिंगा है, बिल्कुल सही है, आपको पता ही होगा। राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन है, ये भी बिल्कुल सही है। राजकीय वृक्ष पीपल है, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद हो जाएगा, पीपल नहीं है। यहाँ पर राजकीय पुष्प पलाश है। ठीक है, ऑप्शन डी सही दिया गया, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि गलत बताना था। इसके बाद अगला प्रश्न है पुराकल्प पत्रिका उत्तर प्रदेश की किस जिले से प्रकाशित होती है? तो ये जो पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित की जाती है? इसको वाराणसी से प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पुराकल्प पत्रिका। अगला प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? हरिप्रसाद चौरसिया जो है एक वाद्य यंत्र जो कि बांसुरी है ये बजाते थे, बहुत ही प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। इनका जन्म स्थान बताना है, कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के ये हैं प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या फिर आगरा। तो इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, इलाहाबाद के हैं। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का जन्म स्थान कहाँ पर है? ठीक है, अभी जो है ये भी कला के क्षेत्र से ही संबंधित है। इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बिरजू महाराज। ये कथक नृत्य करते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सितार वादक और संगीतज्ञ दोनों है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सितार भी बजाता है और संगीतज्ञ भी है? श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी, मालिनी अवस्थी, कंठे महाराज या फिर रविशंकर। तो यहाँ पर जो रविशंकर जी हैं वो सितार वादक भी हैं और संगीतज्ञ भी हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इनका नाम काफ़ी फेमस है रविशंकर जी का। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके आगे जो प्रश्न है उनको अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट के रूप में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।